उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं का साथ मिला है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा ये बना इस बार। और इस बार ये अपने इंडिया गठबंधन जो बन के आ रहा है, जो बहुत बढ़िया बन के आ रहा है। और इस बार 2024 का इलेक्शन जीतने जा रहा है गठबंधन परिवार जितना भी है हमारा, ये जीतने जा रहा है। अखिलेश यादव जी हुए, तेजस्वी जी हुए, ये सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे नेता अब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मोदी जी के सामने सब फीका है? नहीं, फीका कैसे है? फीका मोदी जी के तो आज तक गारंटी में उलझे रहे हैं हम लोग। अभी देखिए, अभी कुछ महीने पहले राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, उन लोगों को ये कहा गया कि 450 रुपये का सिलेंडर मैं आपको दूंगा। और आज की डेट में बाद में फिर वही, जैसे अमित शाह जी ने बोल दिया था कि ये तो जुमला है, और वही जुमला बना के लोगों का वो गैस का सिलेंडर के लोगों को कह के 450 का, अब उन्हें 450 रुपये का सिलेंडर ना दे रहे वो लोग। जो 2 युवा आए हैं मार्केट में, ये जाति बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी एक देश एक परिवार की बात करते हैं। आज तक इन्हीं ने तो फैलाया जातिवाद, हम लोगों ने तो फैलाया नहीं। हम तो हमेशा पीढ़ी वाले परिवार वाले एक दूसरे को पूछ के करते हैं। हमारे ऐसी समाज हम इज्जत करते हैं, ठाकुर समाज की इज्जत करते हैं, ब्राह्मण समाज की इज्जत करते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने पुराने ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, जो उनके सिद्धांतों पे चलने के लिए हम लोगों ने उसका साथ दिया है, उनकी इज्जत करी है, हमेशा करी है। यही लोग आके हमें लोगों को गलत नीति पढ़ा कर, क्योंकि ये लोग ये कहते थे कि ये देश के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जो हो रहा है। आज भ्रष्टाचार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड के ऊपर भी आपके बीच में, आपके मीडिया के बीच में बहुत अफसोस है मेरे को, जो नेशनल मीडिया है वो आज तक ये पूरा क्लियर नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग यूट्यूब वाले हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोग देश के वो, आप सही मायने में आप भारतीय हैं। अगर पता चल भी गया कि इतना बॉन्ड आया तो इससे फायदा क्या है? कहाँ से आया, कहाँ से? यही बात हम सोच रहे हैं कि आया तो इसलिए, जो ईडी वालों को जब किसी फैक्ट्री के, किसी कंपनी के घर में रेड डालने लग जाएंगे, तो वो ईडी वाले जब उसके रेड पड़ गई तो वो कंपनी मालिक जाके बीजेपी का बॉन्ड खरीद लेता था, और बॉन्ड खरीदने के बाद फिर उसे बहुत बढ़िया साथ देते थे। फिर उन्हें जाके कोई ना कोई सरकारी योजना, जहाँ कोई सरकारी काम देने का भी काम करते थे। मोदी का परिवार 400 पार है इस बार। 400 पार नहीं, वो हार को दिखा रहा है। वो 400 हार की बात कर रहे हैं, आपने गलत सुना होगा। क्योंकि अब इनके जितने भी प्रत्याशी जो आज तक बने हैं, जो आ रहे हैं, वो खुद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। परिवार है कि नहीं आप? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत के परिवार के सदस्य हैं। परिवार की बात अगर कह दें तो परिवार तो बहुत अच्छा होता है कि पहले शुरुआत अपनी घरवाली से चलता है। ये पर्सनल टैग कर रहा हूँ मैं, लेकिन अफसोस रहेगा। लेकिन क्या करूँ, अगर वो अपनी घरवाली को अपना परिवार नहीं बना सके तो हमारी बहन बेटियों को कहाँ अपना परिवार मानते हैं? परिवार अपनी बीवी को घर छोड़ दिया आप लोगों की वजह से, क्या क्यों कर सके? कमाल है जी। वो तो कभी रेलवे में चाय बेचते हैं, कभी वो कुछ और काम करते हैं। उनके कितने रूप हैं, और वो परिवार कहाँ बना सके? संघर्ष रहा है ये। संघर्ष कहाँ रहा? संघर्ष तो ये हो रहा है लोगों के बीच में। कांग्रेस का बहुत पुराना रहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का रहा। फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने, अगर देश के जो सैनिक आया, सैनिक को तबूत देने के, अगर कोई शहीद हो जाता था उन्हें तबूत देने का काम करा। नहीं तो आज से पहले झंडे में लिपेट के आ जाता था। परिवार उसे कहते हैं जिसके, अभी परिवार की आपने बात करी, अभी जो 4 साल की जो फौजी की नौकरी दे दी, ये परिवार वाली बात है? उन्हें जब कहीं वहाँ पे बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, जब शहीद हो जाते हैं, उन्हें शहीदी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन्हें पेंशन नहीं दिया जाएगा। क्या वो इसके मोदी जी हम लोगों को बतला रहे हैं? क्या वो जो फौजी परिवार जो 4 साल के लिए गए वहाँ पे, वो उनका परिवार नहीं था? वो परिवार के क्यों नहीं, उन्हें क्यों नहीं मानते? और पूरे हिंदुस्तान को अब कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। आज की डेट में देश के अंदर अगर -40 डिग्री के अंदर अगर देश का किसान का बेटा बॉर्डरों के ऊपर देश की सेवा कर रहा है, इन लोगों ने वही किसान के बेटों के लिए रास्ते में, आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े किल ठोक रखे हैं ताकि वो बॉर्डर पे दिल्ली में ना आ सके। क्या दिल्ली इनकी अपनी खुद की है? दिल्ली तो आज से बहुत पुरानी है। दिल्ली तो हमारे देशवासियों की है। अगर फिर एक सिख धर्म की बात करूँ, मैं सिख धर्म से आता हूँ ना, एक सवाल और उठा लेता हूँ मैं इसमें। सिख धर्म दिल्ली, आप ही यूट्यूब में चेक कर लेना, टोटल पंजाबियों की ज़मीन है दिल्ली, सारी टोटल। उसकी आज भी हमारा राष्ट्रपति भवन का जो ठेका आता है,
ज़मीन का ठेका है, आज भी हमारे बंगला साहब में आके जमा होता है। क्या आप लोगों ने इसके बारे में पता नहीं करा? अगर देश की कुर्बानी के लिए सबसे ज़्यादा पंजाब कुर्बानी दे रहा है और भी देश के सारे साथी दे रहे हैं, इन लोगों की 1925 से लेके आज तक इनकी कहाँ है? कोई है? 16 बार तो लिख के माफ़ियाँ मांग लेते हैं। इनका कोई ज़मीर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये परिवार वाली बात तो एकदम झूठी है। परिवार में झूठा बोल के आया। राजस्थान में गैस का मैंने पहले बताया 450 का सिलेंडर देना था, वो परिवार के बीच में था ना, तो परिवार को क्यों धोखा दे दिया? पेट्रोल पे कम तो कर दिए, महंगाई कम तो करें। महंगाई अब 100 रुपया कम कर दिया। गैस कम करा भी 100 रुपया, कह रही है 1 साल के बाद। और एक खुदा नवाज़ा पहली बात तो जीत ना रहे, अगर जीत गए उसके बाद ये 2000 रुपये का कर देंगे। वैसे पेट्रोल का है, वैसे डीजल का है। क्रूड ऑयल तो नीचे गया, उस समय क्यों ना इन लोगों ने रेट नीचे करा? 1 रुपया कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। कहाँ पे कम कर दिया पेट्रोल का? गैस जो 1200 रुपये 1300 रुपये तक का हो गया था, अब 100 रुपये कम कर दिए। तो 100 रुपये का ही ऐसा कम कर दिया। अब इलेक्शन के बाद फिर बढ़ा देंगे। ये मोदी जी का कमाल है। अरे मोदी जी का काहे का कमाल है? ये पब्लिक का कमाल है। जो पब्लिक को घटाते हैं, पब्लिक को ही लूटते हैं। आप इतने मोदी के खिलाफ क्यों रहते हैं? मोदी के खिलाफ मोदी जी कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? देश को क्या समझा रहे हैं? चमका रहे अरे क्या चमका रहे हैं? मोदी जी किसी के ऊपर से आ गए, कत्तर भी नहीं उठा सकता, एक सफाई भी नहीं कर सकता। आपने फिर एक सवाल कर दिया कि आप परेशान क्यों हो? आप परेशान इसलिए हैं, मैं बताता हूँ, आप परेशान इसलिए हैं कि इंद्रलोक में आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश करी गई ताकि इलेक्शन आ गया तो है। वो भी मोदी जी ने करा वो भी कमाल कर रहे हैं। जब अमित शाह की पुलिस है वो, तो कौन करवाएगा वहाँ अमित शाह जी ने पे? करा। अमित शाह की जब दिल्ली की पुलिस जो है अमित शाह के अंडर में आती है। अगर आप वाली पार्टी में होती तो ये कुछ ना होता। ये लोग तो बिना मतलब मुद्दा बना रहे हैं। अब फिर इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। मैं तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोग इतना बढ़िया काम करते हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं देश की जनता में अल्पसंख्यक भाइयों से बेनती करूंगा, ये जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है ना, थोड़ा सा शांति बना के रख लेना, नहीं तो ये एक मुद्दा बना के हम लोगों को आपस में बढ़ाने का काम करेंगे। थोड़ा सा जिस ढंग से आप लोगों ने अब बहुत शांति करी है, इंद्रलोक वाले केस में करी है, तो आगे भी 2024 तक करके रखना। और आपने जिस अल्लाह को, जिस भगवान को आपने दुआएं करी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। इंडिया परिवार जीतने जा रहा है। ये 230 की गिनती के अंदर बीजेपी खत्म हो जाएगी। 400 पार है क्या? ये 400 पार नहीं कहते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बतलाया, हमें भी बतलाया, हम सुनते भी हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड में जा रहे हैं, तो दुनिया के बीच में हमने पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में। हर छोटा व्यापारी जो है, जो स्मॉल स्केल का है, वो जो छोटा व्यापारी है, उसने ये तय कर लिया है कि इस बार वोट हमने बीजेपी को नहीं देनी, क्योंकि राहुल जी ने ये बोल दिया है कि आने वाले समय में हम जीएसटी को एक बना के चल देंगे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और मेरी बहन बेटियों के लिए उसने ये कहा कि 1 लाख रुपया साल का आपके खाते में पहले दिन से चालू कर देंगे हम, जैसे ही हम गवर्नमेंट आई हमारी। वो 1 लाख का मतलब ये हुआ कि 8000 रुपया महीना हमारी बहन के घर पे आएगा। अभी इन्होंने प्रधानमंत्री का विकास योजना चलाया, विकास योजना में इतना भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने, 2.5 लाख रुपया देते हैं, 2.5 लाख रुपए में 50,000 रुपया वो दलाल खाता है ताकि उसका काम हो जाए। बिल्डिंग बनाने के लिए उसे पैसे मिलें, 50,000 रुपये की दलाली देता, मैं उसका प्रत्यक्ष उसका गवाहकार हूँ मैं। और लोगों के बारे में अगर कोई भी में से मीडिया या कोई अधिकारी में से पूछेगा तो मैं ऐसे 15 घर बताऊँगा जहाँ के जिन्होंने 50,000 रुपया दे के अपनी ये मकान बनाए हैं।